शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीटीसी इंडस्ट्रीज एलटीडी की। यदि बात किया जाए तो यहाँ पे पीटीसी इंडस्ट्रीज में यहाँ पे देखने की बात है, कहता है कि आज आपको कहता है कि आज के डेज में करीब करीब कहता है कि इसमें 8% का आपको कहता है कि तेज़ी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो कहता है कि लास्ट में इस चैनल्स में आपका बने रहे, क्योंकि कहता है कि इसमें आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो उससे पहले कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहता है कि जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर आपका 13,548 के आसपास में आपका कहता है ओपन हुआ। उसके बाद हाई जो आपका बनाया है वो करीब करीब कहता है 14,628 के आसपास में बनाया है। यदि लो की बात करते हैं तो 13,270 के आसपास में आपको कहता है कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। यदि मार्केट कैप की बात करते तो 21,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। और पी रेशियो की यदि यहाँ पे बात किया जाए तो पी रेशियो जो आपका बनकर आती है वो 458 के आसपास में बनकर आती है, यानी पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा आपको इंडिकेट कर रहा है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? तो यदि यहीं पे बात करते हैं इसकी बाउनी खाई की, तो बाउनी खाई जो आपका बनाया है जिसमें 15,702 के आसपास में बनाया है। और बाउनी क्लो की यदि यहाँ पे बात किया जाए तो जिसमें कहता है कि 6,748 के आसपास में बनाया है। अर्थात एक साल में कहता है कि यह शेयर जस्ट आपका कहता है कि डबल से आपका रिटर्न आपका दे चुका है। तो फिर भी कहता है कि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 5 डेज में जो आपको कहता है कि यहाँ पे हम लोगों को जो आपको कहता है कि यहाँ प्रॉफिट जो देखने को मिली 7% के आसपास में यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है कि यहाँ पे 13,200 के आसपास में था। बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद इसमें तेज़ी आपका बरकरार रही। उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो यहाँ पे एक मंथ में कहता है कि सबसे पहले 12,000 के आसपास में या था। उसके बाद कहता है 12,000 के आसपास में तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद 14,000 के लेवल को ईजी से यह शेयर आपका क्रॉस किया है। वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि यहाँ पे 4% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि 14,000 के आसपास में था। यहाँ से लगातार गिरावट के बाद यहाँ तेज़ी आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक साल के डाटा को चेक करते हैं तो एक साल में कुल मिलाकर आपका जो रिटर्न्स आपका देती है बहुत अच्छी आपको रिटर्न्स देखने को मिल रही है, जिसमें कहता है 101% के आसपास में आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि यह जो शेयर था करीब करीब कहता है कि 7,000 के आसपास में आपका शेयर्स आपका कहता है कि बिलोंग्स आपका यहाँ पे कर रहा था। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे 6,000 के आसपास में उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। 8,000 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः उसके बाद तेज़ी के बाद 15,000 के लेवल के अग्रसर हो गया। उसके बाद वहाँ से आपका कहता है कि थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद पुनः आपको कहता है कि रिकवरी भी प्राप्त हुई है। तो एक साल में भी आपको रिटर्न्स बहुत अच्छी दिया है। वहीं पे कहता है कि 5 सालों का यदि रिटर्न्स का यदि बात किया जाए तो 5 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स दिया है। 400% के आसपास में इंडिकेट कर रहा है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 5 लाख के आसपास में जा पहुँचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम में यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि कहता है कि ये 3 जून 2023 में कहता है कि 3,070 के आसपास में था। यहाँ से कहता है कि जस्ट ये 4 गुना आपका रिटर्न्स दिया था। तो 1 लाख का वैल्यू कहता है कि 5 लाख के आसपास में आपका हो चुका है। यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि लगातार इसमें आपका तेज़ी आपका बरकरार रही। तेज़ी के बाद आपका कहता है कि 7,000 8,000 के लेवल के अग्रसर हुआ। उसके बाद तेज़ी के बाद 15,000 के लेवल को भी तोड़ने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से करेक्शन दिखाई दिया और पुनः उसके बाद रिकवरी यहाँ पे प्राप्त होने का कोशिश किया गया है। तो इस तरह से ठीक ठाक ही आपका रिटर्न्स है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसकी कहता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो कहता है कि यहाँ पे यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है इस प्राइस लेवल पे आपका बनकर आ रही है। तो इस जोन में आपका कहता है स्टॉप लॉस आपका बनकर आ सकती है। कहता है कि 13,000 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 13,000 आपका बनकर आती है। और यदि वहीं पे कहता है टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो टारगेट जो प्राइस है इस जोन में आपका बनकर आती है 15,000 के आसपास में, क्योंकि इस रेखा से आपका कहता है कि थोड़ा सा क्रिएट प्रॉब्लम किया गया है। तो 15,000 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो हमारी जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 15,000 बनकर आती है। तो उसके बाद कहता है कि एक बार आपका जो भी फिनेंशियल आपका कहता है कि एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें। उसके बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।